इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि हम एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम देखने वाले हैं कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता भी क्या है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, माय नेम इज आलोक शर्मा। आज हम देखने वाले हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होगा। ओके, मैंने एक न्यूज वेबसाइट खोली और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सामने मेरे पास एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे मेरे पास एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी मेरे पास एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। इन एडवर्टाइजमेंट को ये बोलते हैं हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अलग अलग जगह पे दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी दिखाए जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी दिखाए जाते हैं। बेसिकली डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें आपको एक इमेज के फॉर्म में या फिर एक डिस्प्ले के फॉर्म में एडवर्टाइज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। अगर मैं आपको कोई और वेबसाइट खोल के दिखाऊं, जैसे जस्ट लाइक मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। देखिए राइट हैंड साइड में भी आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे Amazon मिनी टीवी का भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट है ये गूगल के थ्रू ही चला जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ऐड बाय गूगल दिखा रहा है। तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट है ये गूगल के थ्रू ही चलाया जा रहा है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारा है, हम जाएंगे न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन पे जाने के बाद मैं जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। फिर हम जाएंगे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट पे। अभी यहाँ पे हम इसे स्किप कर देंगे, अपना कोई भी गोल यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। बाकी कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि किस वेबसाइट पे आप चाहते हैं अपने यूजर को रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे कौन सी वेबसाइट मांग रहा है बेसिकली, जैसे अगर मैं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। अब मैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ, जस्ट लाइक कि मैं इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ, मैं उनकी वेबसाइट पे चला गया, मतलब उनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे वो आपके वेबसाइट का वो मांग रहा है, किस वेबसाइट पे आप चाहते हैं अपने यूजर को रीडायरेक्ट करना। कि मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम दे दिया। आप जिस भी वेबसाइट पे आप चाहते हैं अपने यूजर को रीडायरेक्ट करना, उस वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन इसके बाद आपको कैंपेन का नेम देना है। कैंपेन का नेम ये आपके लिए, ये आपको ही दिखेगा। और ये बेसिकली इसलिए होता है कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद अगर आप कैंपेन देखते हैं तो आपको याद रहे कि मैंने पर्टिकुलर कैंपेन किसके लिए बनाया था। तो यहाँ पे आप अपने कैंपेन का नेम दे सकते हैं। कैंपेन का नेम जस्ट लाइक मैं देता हूँ अपनी पहले वेबसाइट का नाम देके, कि मुझे याद रहा है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट किसके लिए बनाया था। पामिश्री बाई शर्मा जी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आज की डेट लिख देते हैं, जिससे मुझे ये भी रहा याद रहे कि मैंने कब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करा। यहाँ पे आप बेसिकली कुछ भी लिख सकते हैं, कि कैंपेन का नेम आपको ही दिखेगा। अब देखिए हम जो भी कैंपेन क्रिएट करते हैं हम 3 स्टेप में करते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम करते हैं कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, जो अभी हम आगे करने वाले हैं कैंपेन सेटिंग्स में। यहाँ पे मैं कंटिन्यू किया, मैंने किया स्टार्ट विद न्यू। अब देखिए ये आगे कैंपेन सेटिंग। कैंपेन सेटिंग में हम बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे और कहाँ कहाँ पे हमें टारगेट करना है वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन वाइज है, कि लोकेशन वाइज आप कहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं। अब जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए लोकेशन में बेसिकली क्या है, यहाँ पे ऑल कंट्रीज और ऑल टेरिटरीज दिखा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ पे गूगल ऑपरेट करता है वहाँ वहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। उसके बाद इंडिया है, इंडिया में अगर आप ऑल ओवर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना है तो आप पर्टिकुलर लोकेशन भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देता हूँ, देन इसको कर देता हूँ मैं टारगेट। तो अब जो मेरा एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखेगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ दिल्ली में ही दिखेगा। ऐसे अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया देखना चाहते हैं तो आप उसका पिन कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज के बेस पे है कि आप किस लैंग्वेज के बेस पे अपने यूजर को टारगेट करना चाहते हैं। ऑलरेडी इंग्लिश है, मैं एक बार हिंदी और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं जिस लैंग्वेज के बेस पे आपको एडवर्टाइज करना है या फिर जिस बेस पे आपको टारगेट करना है अपने यूजर। उसके बाद हम जाएंगे मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स में एड रोटेशन, ये भी हम स्किप करते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लाना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद एड शेड्यूल की, अपना एडवर्टाइजमेंट आप कब कब दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं एड शेड्यूल पे जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे
मतलब सातों दिन आप दिखाना चाहते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर किसी डेट में दिखाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं आप कि किस डेट को आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं। अब जस्ट लाइक कि मैं कर देता हूँ मंडे टू फ्राइडे में भी आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, किस टाइम बेस पे आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आप यहाँ पे अपनी टाइमिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद मोर सेटिंग्स में गया मैं, मोर सेटिंग्स में जाने के बाद डिवाइसेस, कि किस डिवाइस पे आपको टारगेट। अब जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे जाता हूँ सेट अ स्पेसिफिक टारगेट डिवाइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 डिवाइस दिखा रहा है, एक कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लैपटॉप। अब इसमें मुझे कोई सा भी डिवाइस टारगेट करना है। जस्ट लाइक कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस हो कंप्यूटर वाली है या फिर मोबाइल फोन वाली है, कोई भी है तो मैं उसको टारगेट करूंगा, बाकी सबको अनचेक कर दूंगा। तो मैं जस्ट चेक कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी वही ऑडियंस आएगी जिनके पास जो मोबाइल फोन चलाती है, मैं उनको ही टारगेट करूँ। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप टारगेट करना चाहते हैं। अब जस्ट लाइक मैं एंड्रॉइड कर देता हूँ, एंड्रॉइड और आईओएस, कि मैं एंड्रॉइड और आईओएस को ही टारगेट करना चाहता हूँ। फिर हम करते हैं यहाँ से डन। उसके बाद है हमारा डिवाइस मॉडल, किस मॉडल को आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे एंड्रॉइड में भी आप देखेंगे इतने सारे मॉडल हैं, आप किसी पर्टिकुलर को टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग को टारगेट करना चाहते हैं, सैमसंग के जो यूजर हैं उनको टारगेट करना चाहते हैं, या वीवो के यूजर को या ओप्पो के यूजर को, आप उनको पर्टिकुलर उनको भी टारगेट कर सकते हैं। बट अभी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कि अभी मैं यहाँ से एंड्रॉइड पे जाता हूँ, यहाँ पे एप्पल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अभी जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे डन। अब उसके बाद नेटवर्क है, किस नेटवर्क के थ्रू आप उन्हें टारगेट करना चाहते हैं। वाईफाई के थ्रू टारगेट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं इंडिया में जोन जोन से सिम यूज की जाती है, जोन जोन से नेटवर्क यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे वोडाफोन, आइडिया, ये सब, टाटा डोकोमो, रिलायंस, इन सबको भी आप देख सकते हैं कि मुझे किस नेटवर्क के थ्रू टारगेट करना है अपने यूजर। अब जस्ट लाइक कि अगर आप कोई हटाना चाहते हैं तो सिंपली जैसे मैं बीएसएनएल हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया, तो वहां से बीएसएनएल हट जाए। तो ऐसे करके आप एक वो भी टारगेट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू आप टारगेट करना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ से करता हूँ डन। कब आपको अपना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करना है, कब आपको अपना एडवर्टाइजमेंट बंद करना है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं चाहता हूँ कि अपना पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट 24 तारीख को स्टार्ट करना, और ऑटोमेटिकली उसको किसी भी डेट में जैसे 30 तारीख को बंद करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है ऑटोमेटिकली 30 तारीख को बंद हो जाए। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी डेट को मेरा एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाए और किसी डेट को ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, उसको आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एडवर्टाइजमेंट मंडे को स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ से अब मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मंडे को ही दिखेगा। इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। अभी आपसे पूछेगा कि आपका बजट कितना है, कि आपका एक एवरेज बजट कितना है, आप कितने पैसे स्पेंड कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट। तो मैं यहाँ पे जस्ट लाइक मैं 100 रुपीज लिख देता हूँ। अब देखिए, ये समझिएगा यहाँ पे जो है ये एक एवरेज की बात की जाएगी। एवरेज में क्या होता है, एवरेज में होता है कि आपका जो बजट है वो ये भी हो सकता है कि आपके एक दिन में 10 रुपए खर्च हो, ये भी हो सकता है आपके एक दिन में 100 रुपए भी खर्च हो जाए, या 90 रुपए खर्च हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है 150 रुपए खर्च हो जाए। बट कभी भी 190 रुपए से ज्यादा नहीं जाता, मतलब जो भी आप वैल्यू लिखते हैं उस वैल्यू का डबल नहीं जाता। तो यहाँ पे सिर्फ 100 है, तो 100 से 190 जा सकता है मैक्स, और उससे नीचे जैसे 10 रुपए भी खर्च हो सकते हैं, 30 रुपए, 50 रुपए, जो भी आप, क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू की बात की जाती है। मैंने एवरेज वैल्यू लिख दिया। इसको मैं कन्वर्जन पे ही रन दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एज इट इज रन देता हूँ, इसको भी स्किप करते हैं। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर की बिडिंग स्ट्रेटेजी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, विजिबल इंप्रेशन है, इन सब पे पर्टिकुलर आप चाहते हैं वीडियो देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँ। अभी हम यहाँ पे करते हैं सिंपल से नेक्स्ट। अब देखिए, पहला स्टेप हो गया हमारा। पहले स्टेप में हमने बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों टारगेट करना चाहते हैं, हमारा रीजन क्या है, हमने अपना वाई क्लियर किया। अब हम टारगेटिंग पे आ गए। टारगेटिंग में क्या है, टारगेटिंग में हम देखेंगे कि हम किसको टारगेट करना चाहते हैं। जैसे मैं एड टारगेटिंग पे गया। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे है मेरी ऑडियंस सेगमेंट, की किस सेगमेंट की ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है पामिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे पामिस्ट्री लिख देता हूँ। तो मेरी ऑडियंस वही टारगेट होगी जो पामिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्ट रखती है, या फिर उस सेगमेंट की ऑडियंस को ही टारगेट। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डन। इसके बाद अगेन एडवांस सेटिंग्स में जाके अब यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स में आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस जेंडर को टारगेट करना है, क्या वो पेरेंट्स होंगे नहीं होंगे, इन सबको टारगेट करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। बात की जा रही है कि अगर आप मेल को टारगेट करना चाहते हैं, फीमेल को टारगेट करना चाहते हैं, या स्पेसिफिक किसी एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स हों पेरेंट्स नहीं हो उनको टारगेट करना चाहते हो, या फिर आप उनकी हाउस होल्ड इनकम के डिपेंड होके एडवर्टाइजमेंट या फिर उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने जिन जिन को टारगेट करना चाहता था मैंने उनको टारगेट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसको डन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कीवर्ड। कीवर्ड में क्या है, बेसिकली आप किस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखने होते हैं, किस कीवर्ड के बेस पे आप टारगेट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस। अब जस्ट लाइक कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, पामिस्ट्री क्या हो गया, पामिस्ट्री के ऊपर मैं बेसिकली जो लोग इंटरेस्टेड होंगे पामिस्ट्री में, मेरा एडवर्टाइजमेंट उन्हें ही दिखेगा। तो ऐसे करके आप कीवर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक की कीवर्ड कैसे लिखते हैं, कैसे हम टारगेटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा। बट अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कीवर्ड जो जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिएगा कभी भी जो कीवर्ड है अपने 8 या फिर 8 से लेके 15 के बीच में ही रखें। कोई ज्यादा कीवर्ड भी नहीं रखने हमें, कम कीवर्ड भी नहीं रखने। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे रखेंगे हम कीवर्ड कि 8 से लेके 15 तक ये कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे एक ही कीवर्ड लिया है, इसके बाद इसको डन करते हैं। जितने भी आप कीवर्ड चाहते हैं टारगेट करना उनको आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। कीवर्ड भी वैसे अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होते हैं फेज मैच, नेगेटिव, एग्जैक्ट, और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। अगर आप चाहते हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक मैं वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे मैंने ऑलरेडी इन सब कीवर्ड को मेरे वीडियो एडवर्टाइजमेंट और सर्च एडवर्टाइजमेंट में बता रखा है। मैं आई बटन में वो सब पिन कर दूंगा तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है, किस टॉपिक के बेस पे आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे मेरा जो जैसे जस्ट लाइक कि मेरा कल्चर से रिलेटेड आ सकता है, एजुकेशन में भी आ सकता है मेरा काइंड ऑफ, एंड जस्ट लाइक कि अगर कल्चर से रिलेटेड मिल जाए तो वेल एंड गुड है। नहीं सॉरी, एजुकेशन से रिलेटेड है तो मैंने एजुकेशन यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आप इसे यहाँ से डन कर दीजिए। उसके बाद अगेन एडवांस सेटिंग में अब है प्लेसमेंट की बारी। प्लेसमेंट में आप देखेंगे कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे दिखे, या फिर मेरा जो एडवर्टाइजमेंट किसी स्पेसिफिक वीडियो पे दिखना चाहिए, या फिर किसी चैनल पे दिखना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको। प्लेसमेंट में क्या, प्लेसमेंट में जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है किसी स्पेसिफिक जगह पे दिखना, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो इनकी जो स्पेसिफिक वेबसाइट है, इनकी ये जो वेबसाइट है इस पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको करूंगा कॉपी, पहले इसके यूआरएल को। मैंने यूआरएल कॉपी किया। मैंने यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं यूआरएल डाल दूंगा अपना यहाँ पे। ओके, अब ये क्या करेगा कि इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड जो जो जिस जिस चीज पे गूगल एडवर्टाइजमेंट कर सकता है वो मेरे सामने ले आएगा। जैसे उनकी वेबसाइट हो सकता है, उनके यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, जो भी चीज वो जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है वो मेरे को ला के दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम, और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि उन पे ट्रैफिक कितना आता है, कितना इंप्रेशन आता है पर वीक के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को टारगेट करना, किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल को टारगेट करना, किसी स्पेसिफिक वीडियो को टारगेट करना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो जैसे मैं हिंदुस्तान टाइम्स को कर देता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब चैनल में भी मैं हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस का ये जो चैनल है, इंडियन एक्सप्रेस, पंजाब, इन सबको भी मैं स्पेसिफिक लेवल पे टारगेट कर सकता हूँ। अब ये तो चैनल के लेवल पे रहा। अगर मैं चाहता हूँ वीडियो के स्पेसिफिक किसी वीडियो को
टारगेट करना कि मैं इस स्पेसिफिक वीडियो को टारगेट करना चाहता हूँ, इसको करना चाहता हूँ, तो मैं वो सब भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अभी वैसे मैं नहीं चाहता, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो नैरो हो जाती है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इसे स्किप। ठीक है, डन किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब हमारा लास्ट स्टेप है जहाँ पे हमें अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना होगा। एडवर्टाइजमेंट कैसे? यहाँ पे आपको अपना यूआरएल देना है, यूआरएल के बाद आपको अपने बिजनेस का नेम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेजेस देने होते हैं। कैसी इमेजेस मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने दिखा दिया कि ये साइज की इमेजेस आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। कम से कम हमें यहाँ पे 15 इमेजेस देनी पड़ती है, मैक्सिमम 15 इमेजेस। मिनिमम आप 10 या 8 भी देंगे तो काम चल जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ये हमारे पास इमेजेस हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे और इमेजेस ऐड करना। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इमेजेस पे जाऊंगा, ऐड करूंगा। अब देखिए ये सारी इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अगर आपके पास लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में भी आपके पास दिखाएगा। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट से लेना चाहते हैं, सोशल मीडिया से लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आप कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मैं कुछ ऑलरेडी इमेजेस यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, अब देखिए मैंने कुछ इमेजेस यहाँ से ले लिए हैं। अब जैसे जैसे मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखता रहेगा, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखेगा आपके यूजर को, तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब ये देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे हेडलाइंस देनी है, फिर लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन देने हैं अपना, जिस जिस बेस पे आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे मेरा एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो ऐसे करके आप अपना एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये करने के बाद जैसे ही आप अपने हेडलाइन देंगे, हेडलाइन कैसे देते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ले आऊंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस कि आप मिस ना करें वो वीडियो। उसके बाद हेडलाइन कैसे देते हैं, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन कैसे देते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे आप दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली अगर आप जैसे ये देंगे, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और आपका एडवर्टाइजमेंट तैयार है। बेसिकली क्या होगा, आपका एडवर्टाइजमेंट पहले रिव्यू होने के लिए जाएगा, रिव्यू होने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट अप्रूवल होगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट। देखिए मैंने इससे पहले ऑलरेडी अपना जो एडवर्टाइजमेंट है क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंपेन क्रिएट हो गया। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी के लिए जाता है जिसमें 1 से 2 दिन लगते हैं। उसके बाद इंप्रेशन होता है कि मतलब रिजल्ट, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है आपका, बट रिजल्ट आने में कम से कम 1 से 2 दिन लग जाता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ऐसे आप एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए गूगल एड्स से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट